हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर है हम। देखो क्या कहता है, ये कहता है अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस जिसका गामा हीट कैपेसिटी रेशो जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1.4। और आपको पता है गामा क्या होता है हमारे पास, CP/CV होता है ना। हीट कैपेसिटी रेशो में क्या है ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है क्या आपको कि अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करिए। और क्या कह रहा है, इफ एन अमाउंट ऑफ 140 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको जो डी क्यू या डेल्टा क्यू कह लो आप, ठीक है, वो 140 दी हुई है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ब्लू से करते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये 140 जूल है। और क्या पूछ रहा है आपसे, ये कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको बतानी है और वर्क डन बताना है। अब आपको अगर वर्क डन का फॉर्मूला याद है, किस तरीके से करते थे हम, डी क्यू इज इक्वल टू में होता था आपके पास डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। अगर आपको याद है जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो ये इक्वेशन देता है हमें। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डी क्यू तो चलो हमारे पास है 140, और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमें निकालनी है और वर्क डन भी हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो डी डब्ल्यू यहीं पर रहने दो, और ये हो गया हमारा डी क्यू माइनस में डी यू, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है 140 है, डी यू हम निकाल देंगे और डी डब्ल्यू हमारा निकल जाएगा। देखो अब इस चीज़ को समझो, हम डी यू कैसे निकाल लेंगे। देखो जब हमें गामा दिया हुआ है तो CP और CV दिया हुआ है एक तरह से, है ना, रेशो में। अब यहाँ पर कोई और तरीका कैसे हो सकता है निकालने का। यहाँ पर देखो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है तो जो CP का फॉर्मूला बनता है वो हमें पता है dQ/dt बनता है या ΔQ/ΔT बनता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ DQ, देखो ये कांस्टेंट प्रेशर से थोड़ा सा हमने लिंकअप किया इसको, तो DQ कितना बन जाता है हमारा CP इंटू में DT बन जाता है, या फिर हम इसको लिखेंगे CP T2 माइनस में T1, ठीक है ना, क्योंकि चेंज हुआ है टेम्परेचर हमारा T2 से T1 और वॉल्यूम चेंज हुआ होगा वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर। तो ये DQ है और जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है उसने 140, CP T2 माइनस में T1, और ये कितना दिया हुआ है 140। अब देखो यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। देखो अब आपको पता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम कहानी कहें, ठीक है, तो जो CV का फॉर्मूला होता है वो DU/dt बनता है। कैसे बनता है, देखो क्योंकि CV भी था तो क्या आपका DQ/dt ही, लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात है तो DQ क्या होता है हमारे पास बताओ, DU प्लस में DW अपॉन में DT। और DW क्या होता है, DW होता है PdV, चेंज इन वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो। DV क्या होता है, जीरो। तो DW क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज DV क्या है हमारे पास, जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही बाद में है। तो V2 माइनस में अगर V1 करेंगे हम तो वो जीरो ही रहेगा ना। समझ रहे हो, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये वर्क डन जीरो जाता है, तो ये DU/dt बनता है CV की वैल्यू। मैंने आपको बताया भी था जहाँ ये हमने मेयर्स फार्मूले की भी बात करी थी, ठीक है। क्लियर, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको, रिलेशन था जहाँ पर CV और CP के बीच में, वो वाली बात है, ठीक। तो ये DU/dt है। अब देखो यहीं से सारी कहानी बन जाएगी। देखो DU जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा CV इंटू में DT। इट मीन्स CV कितना बन गया हमारे पास, T2 माइनस में T1, मतलब DU बन गया CV इंटू में T2 माइनस T1। अब देखो यहीं से सारी कहानी है, क्या है, हमें ये पता है कि CP/CV की कहानी पता है, ठीक है। और ये CP T2 माइनस T1 की वैल्यू 140 है। तो यहाँ पर अगर यहाँ CP आ जाए तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। देखो ऐसे CV है ही, यहाँ पर CP से मल्टीप्लाई किया, CP से ही डिवाइड किया, और ये T2 माइनस में T1 किया। इससे होगा क्या, ये जो वैल्यू है CP वाली, ये वाली वैल्यू कितनी है 140, और CP/CV है 1.4। अगर देखो यहाँ लिखूँ मैं CP/CV तो है 1.4, और अगर CV/CP करोगे तो ये 1 अपॉन में 1.4 हो जाएगा। पलट देंगे अभी वैल्यूज़। तो वही कहानी है यहाँ पर। देखो CV/CP है तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ या फिर कई बार ध्यान नहीं देते तो डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू कि CP इंटू में T2 माइनस T1 तो हो गया 140, और CV/CP को लिख देते हैं वो 1.4। नहीं, CV/CP नहीं है 1.4, CP/CV है, ठीक है। तो CV/CP क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1.4, और पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर लगा दिया मैंने। कितना हो गया ये आपके पास 100 जूल आ गया, ठीक है। DU आ गया 100 जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई हमारे पास ये, तो बस यहाँ रख दो वैल्यू 100। तो DW आ गया, वर्क डन आ गया हमारे पास। कितना आ जाएगा ये हमारे पास वर्क डन, 40 जूल का वर्क डन आ गया, ठीक है। बाय द गैस था तो पॉजिटिव है। क्लियर, समझ रहे हो। तो ये भी करना है सब कुछ आपको, और यहाँ पर ये आंसर निकल गया आपका, ठीक है। क्लियर है। तो A पार्ट का आंसर यहाँ निकल गया ये हमारे पास A पार्ट का, और B पार्ट का आंसर ये निकल गया। क्लियर है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन तो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको करें, तो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।